Hello students, I am Dharmendra Sahu. Welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the various types of remuneration and incentive scheme under labor chapter of cost accounting. So let us discuss about the concepts of remuneration. कॉन्सेप्ट ऑफ रेमुनरेशन। तो रेमुनरेशन क्या है? देखो, हम लोग फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर को क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। ऑफिशियल वर्कर को या तो भी एम्प्लॉय को क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। कोई वर्कर जब अच्छा काम करता है तो उसको हम लोग क्या देते हैं? बोनस देते हैं या तो फिर कमीशन देते हैं। बोनस या तो फिर कमीशन देते हैं। तो ये हर पेमेंट को मीन्स ये जो पेमेंट कर रहे हैं वेजेस, सैलरी, कमीशन और बोनस, ये हर चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रेमुनरेशन। क्या बोलते हैं? रेमुनरेशन। तो रेमुनरेशन क्या है? रेमुनरेशन इज एनीथिंग दैट ए पर्सन गेट in exchange of his contribution which is given to the factory or job। तो रेमुनरेशन क्या है? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या? एनीथिंग मतलब क्या? एनीथिंग्स का मतलब क्या? एनीथिंग्स का मतलब क्या? हो सकता है वेजेस, हो सकता है सैलरी, हो सकता है कमीशन या तो फिर बोनस। तो रेमुनरेशन कुछ भी हो सकता है। जो कि पर्सन ये जो वेजेस मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है या तो भी बोनस मिलता है, किसका एक्सचेंज में मिलता है? किसका एक्सचेंज में? न वर्कर कुछ फैक्ट्री को कंट्रीब्यूट करता है। क्या कंट्रीब्यूट करता है? वो हो सके वार कंट्रीब्यूट करे, हो सके प्लान कंट्रीब्यूट करे, हो सके उसका इम्पोर्टेंट टाइम कंट्रीब्यूट कर सके। तो वो जो टाइम, वर्क या तो फिर उसका प्लान कंट्रीब्यूट करने पर फैक्ट्री उसको क्या देता है? हो सके वेजेस या तो फिर सैलरी या तो फिर कमीशन और बोनस। इसी को रेमुनरेशन कहा जाता है। तो रेमुनरेशन क्या है? रेमुनरेशन इज एनीथिंग दैट ए पर्सन गेट, क्या उसको मिलता है, वो लेता है। दैट ए पर्सन गेट इन एक्सचेंज किसके जरिए में? ऑफ ईच कंट्रीब्यूशन विच इज गिवन टू फैक्ट्री और जॉब। ऑफ ईच कंट्रीब्यूशन विच इज गिवन टू फैक्ट्री और जॉब। तो रेमुनरेशन क्या है? रेमुनरेशन इज हो सकता है वेजेस, हो सकता है सैलरी, हो सकता है कमीशन, हो सकता है बोनस। दैट ए पर्सन गेट इन एक्सचेंज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन विच इज गिवन टू द फैक्ट्री। वो कंट्रीब्यूशन किसको दिया है? फैक्ट्री को दे रखा है। क्लियर? तो यहाँ पे जो वेजेस या तो फी सैलरी जो मिलता है वर्कर लोग को, हो सकता है टाइम बेसिस पे मिल सकता है या तो फिर पीस बेसिस पे मिलता है। जहाँ भी जाओ, जो वर्कर काम कर रहे हैं या तो फिर स्टाफ कहीं भी काम कर रहे हैं, हो सके उन लोग को काम बेसिस पे मतलब
मीन्स सेटिस्फेक्शन, या तो फिर कुछ उन लोग को ये गोल सेट किया होगा कि हाँ तुम लोग गोल को इतना कंप्लीट करो, उसका बाद तुम लोग को इतना सैलरी मिलेगा। तो ये गोल बेसिस पे मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन बोल सकते हैं, प्रोडक्शन बेसिस पे मिल सकता है, या तो फिर टाइम बेसिस पे मिल सकता है। तो उसी को हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। इसको सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट या तो फिर क्या बोल सकते हैं? मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। तो मैं क्या बोला, ये जो सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट का सिस्टम है, यानी कि सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट कितना तरह का है? 2 तरह का, टाइम वेज या तो फिर रेट सिस्टम, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं पीस वेज, या तो फिर रेट सिस्टम। तो कोई वर्कर को टाइम बेसिस पे वेजेस मिलता है और किसी को पीस बेसिस पे, या यहाँ हम लोग बोल सकते हैं गोल बेसिस पे मिल सकता है। जैसे कि कोई प्राइवेट बैंक हो गया तो वहाँ जो किसी को नया अपॉइंटमेंट जब दिया जाता है, मीन्स अकाउंट ये मीन्स कुछ लोगों की अकाउंट खोलने के लिए, तो वो बंदा जितना भी अकाउंट खोलेगा उसी का ऊपर उसका क्या मिलता है? उसी का ऊपर उसको सैलरी पेमेंट किया जाता है। तो ठीक यहाँ पे क्या पढ़ेंगे ना, कोई वर्कर जितना मीन्स जो जितना प्रोडक्शन करेगा उसी का ऊपर यहाँ पे वेजेस मिलेगा। एंड टाइम वेज और रेट सिस्टम में क्या होगा ना, जो जितना घंटा काम करेगा, जितना टाइम स्पेंड करेगा, उतना ही उसको वेजेस मिलेगा। ओके, तो सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट क्या है ना, देखो सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, वेजेस पेमेंट is a method adopted by manufacturing concern to remunerate वर्कर। तो क्या है? सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एक मेथड है जो कि अडॉप्टेड होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वर्कर को पेमेंट करने के लिए। तो इट इज द सॉरी इंक खत्म हो गया था, तो क्या बोल रहे थे? It is the way of giving financial compensation to the workers and their क्या बोले? सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट इज ए मेथड adopted by manufacturing concern to remunerate the worker
It is the way of giving financial compensation to the worker, यहाँ पे एंड देर नहीं कर दो, to the worker for the time and effort invested by them, for the time and effort invested by them। तो ये जो फाइनेंशियल कंपोजिशन मिलता है, क्यों मिलता है उसको, क्यों मिलता है ना, उसका अपना वैल्यूएबल टाइम एंड एफर्ट ये फैक्ट्री में इन्वेस्ट करता है, इसके लिए इसके चलते वर्कर को कुछ या तो फिर वो स्टाफ को कुछ कंपनसेशन पेमेंट किया जाता है, फाइनेंशियल कंपनसेशन पेमेंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन बोलते हैं। क्लियर? ओके। तो ये जो टाइम एंड एफर्ट जो इन्वेस्ट करेंगे, क्यों इसको कंटिन्यू कर सकते हो, इन्वेस्टेड बाय देम फॉर converting material into finished product, converting material into finished product। तो फैक्ट्री में जब वर्कर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो अपना इम्पोर्टेंट टाइम्स एंड एफर्ट इन्वेस्ट कर देता है, अपना इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल टाइम को एंड एफर्ट को वो फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर देता है, इसके चलते फैक्ट्री क्या देता है ना, फाइनेंशियल कंपनसेशन पेमेंट करता है, इसी को क्या देते हैं, क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन या तो फिर सिस्टम। तो यहाँ पे क्या पढ़े ना, सिस्टम्स ऑफ वेज पेमेंट क्या हो सकता है, एक मेथड हो सकता है, हो सकता है। कौन सा मेथड हो सकता है, आइदर टाइम वेज सिस्टम हो सकता है और पीस वेज सिस्टम, या तो फिर गोल वेज सिस्टम, मीन्स गोल सेट किया जाता है। तो ये दोनों मेथड कहाँ पे यूज होता है, पीस रेट एंड टाइम रेट सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में यूज होता है। एंड किस लिए न वर्कर को रेमुनरेट करने के लिए दो सिस्टम फैक्ट्री फॉलो करता है, एक हुआ टाइम रेट सिस्टम, दूसरा हुआ पीस रेट सिस्टम। फिर से बोल रहे हैं कि वर्कर को रेमुनरेट करने के लिए, सर रेमुनरेट क्या है, पहले ही बता दिए कि रेमुनरेशन है, हो सकता है वेजेस हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, या तो फिर बोनस हो सकता है। सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, या तो फिर बोनस हो सकता है। तो वो सैलरी, कमीशन या तो फिर बोनस पेमेंट करने के लिए हर फैक्ट्री दो मेथड को अप्लाई करता है, किसी भी दो में से एक मेथड को अप्लाई करता है, वो हो सकता है टाइम बेस्ड सिस्टम या तो फिर टाइम रेट सिस्टम और या यहाँ पीस रेट सिस्टम। तो चलो हम लोग ये सिस्टम को ब्रीफली पढ़ते हैं। तो क्या बोले, पहले पीस रेट सिस्टम पढ़ते हैं, पीस रेट सिस्टम। तो पीस रेट सिस्टम क्या हो सकता है, देखो, अंडर पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, wages are paid on the basis of production
ओनली। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू, और अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। इसका मतलब क्या ना, जो भी वर्कर जितना भी प्रोडक्शन करेगा उसी अनुसार मीन्स वही बेसिस में जितना भी काम करेगा उतना ही उसको वेजेस पेमेंट किया जाएगा। सपोज एक वर्कर है, ए बी सी, 3 वर्कर है, ये 50 यूनिट कर रहा है, ये 50 यूनिट कर रहा है, ये 80 यूनिट्स कर रहा है, ये क्या 80 यूनिट्स कर रहा है, एंड सी 100 यूनिट्स कर रहा है। तो एंड रेट पर यूनिट है कितना, 2 पर यूनिट। तो वर्कर ए को कितना पेमेंट किया जाएगा, 50 इंटू 2 पर यूनिट, 2 पर यूनिट। तो कितना मिलेगा इसको, ए को 100 रुपीज़ मिलेगा। बी को कितना मिलेगा, ये बी कितना कर रहा है, 80 यूनिट्स कर रहा है, इंटू 2 पर यूनिट कितना हो गया, 160 रुपया मिलेगा। ओके, एंड सी को कितना मिलेगा, सी कितना यूनिट कर रहा है, 100 यूनिट कर रहा है, इंटू ₹2 पर यूनिट इक्वल टू 200 रुपीज़ मिलेगा। तो अब बताओ वर्कर का वेजेस यहाँ पे कैसे निकलेगा ना, यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट। तो इसको और भी क्या लिख सकते हैं, वेजेस इक्वल टू आउटपुट इंटू रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्लियर। तो पीस रेट सिस्टम क्या बोल रहा है, अंडर पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, अंडर पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, wages are paid on the basis of production only, और भी क्या बोल सकते हैं, according to the quantity of work done, क्लियर। ओके, तो पीस रेट सिस्टम क्या है, पता चल गया कि जो वर्कर जितना प्रोडक्शन करेंगे उसको उतना ही वेजेस मिलेगा। तब यहाँ बताओ, यहाँ टाइम वेज का ऊपर टाइम इम्पोर्टेंट रखता है क्या, नहीं। तो यहाँ लिख सकते हो हियर टाइम कंज्यूम for each unit of production is not consider। तो अब बोलो, ये बार बार एग्जाम में भी पूछता है कि देखो पीस रेट सिस्टम क्वालिटी को मेंटेन करता है ना क्वांटिटी को मेंटेन करता है। अब बताओ, तो ये ऑब्वियसली क्वालिटी को ही मेंटेन करेगा। जब ये सपोज ये टाइम बेसिस पे रहता, तो टाइम बेसिस पे रहता तो यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करता, सॉरी
टाइम बेसिस पे क्वालिटी मेंटेन करेगा एंड पीस बेसिस पे क्वांटिटी मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है पीस रेट सिस्टम क्या बोल रहा है ना, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही वेजेस मिलेगा। तो हर कोई सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूं, तो ज़्यादा से उन लोग एफर्ट क्या किस में देंगे ना, क्वांटिटी में एफर्ट देंगे। कौन? वर्कर लोग। एंड तो क्वालिटी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियसली जब क्वांटिटी में एफर्ट देंगे, जो हर कोई बंदा सोचेगा कि मैं ज़्यादा करूँगा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, तो वो क्यों सोचेगा कि मैं क्वालिटेटिव करूँ। हुआ ना। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ज़्यादा मायने रखता है। हुआ। एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट मायने नहीं रखता। वो कहाँ पे रखता है? टाइम पे। जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा फिर से। ओके, क्लियर। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे नोट करके लिख दो, जगह नहीं है, यहाँ पे नोट्स करके लिख दो कि इट does not help in producing quality output as the worker are concentrated, कहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है? कंसंट्रेटेड मोर ऑन क्वांटिटी जो जितना करेगा वो उतना ही पाएगा, इंस्टेड ऑफ क्वालिटी। तो क्या बोले ना, टाइम पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट डोज नॉट कंसंट्रेट ऑन द क्वालिटी आउटपुट, it is generally concentrate on the quantity of output। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स ऑफ पीस रेट सिस्टम पढ़ेंगे। सर टाइप्स ऑफ पीस रेट सिस्टम फिर क्या है? तो देखो, डिफरेंस ऑथर ने डिफरेंट व्यू दे रखे हैं। वर्कर लोग का एफिशिएंसी को लेकर डिफरेंट ऑथर डिफरेंट व्यू दे रखे हैं, वो मैं क्लियरली वहाँ पे समझाऊंगा एंड इजीली तुम लोग उसका प्रॉब्लम भी कर सकते हो। ठीक है। तो आज बुक खोल कर देखो कि पीस रेट सिस्टम में जहाँ पे क्वेश्चन होगा वो पीस रेट सिस्टम में तुम लोग इजीली निकाल सकते हो ना। जो वर्कर जितना किया होगा उसका रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने पर इजीली पीस रेट सिस्टम में वेज पेमेंट निकल जाएगा। मैं उसका बाद कल बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीस रेट सिस्टम। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस टू योर friend so that you can get the notifications of the next